राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण की सबसे पहली शादी रुक्मणी जी से हुई थी। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह आखिर कैसे हुआ। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री रुक्मणी थी। भीष्मक के पास जो कोई भी आता वह श्री कृष्ण के रूप और गुण की बहुत तारीफ करता। श्री कृष्ण की प्रशंसा सुन सुनकर रुक्मणी उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी और निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगी। उधर श्री कृष्ण भी रुक्मणी के रूप और गुण से परिचित थे और जानते थे कि अगर उनकी पत्नी बनने योग्य कोई स्त्री है तो वह रुक्मणी ही है। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बैर रखता था और चाहता था कि उसकी बहन का विवाह उसके परम मित्र शिशुपाल से हो जाए। अपने पिता और बहन की इच्छा के विरुद्ध रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह छेदी नरेश शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्मणी को इस बात का पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई और एक ब्राह्मण द्वारा श्री कृष्ण को एक पत्र लिखकर भेजा। उस पत्र में लिखा था कि हे नंद नंदन, मैं केवल आपसे ही प्रेम करती हूँ और आपके अलावा किसी अन्य से विवाह नहीं करूँगी। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया है। एक रीति के अनुसार विवाह के पूर्व मैं नगर के बाहर गिरजा दर्शन के लिए मंदिर जाऊंगी। मेरी इच्छा है कि आप गिरजा मंदिर आकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार उस ब्राह्मण को साथ लेकर कुंडिनपुर की ओर निकल पड़े। बलराम को यह पता चलते ही वह भी यादवों की सेना सहित पीछे पीछे चल दिए। विवाह का दिन था। शिशुपाल बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर पहुंच चुका था। बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल्व आदि राजा अपनी अपनी सेना सहित आए थे। ये सभी कृष्ण से शत्रुता रखते थे। नगर में बहुत चहल पहल थी। सभी को पता था कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं। रुक्मणी विवाह के वस्त्रों में सजकर मंदिर दर्शन करने गई। उनके साथ सहेलियां और कई अंगरक्षक भी थे। रुक्मणी बहुत उदास और चिंतित थी क्योंकि अभी तक उस ब्राह्मण का कुछ पता नहीं था। गिरजा की पूजा समाप्त कर जब वह मंदिर से बाहर निकली तो वह ब्राह्मण दिखाई दिया। ब्राह्मण को देखकर रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई और समझ गई कि श्री कृष्ण ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उनके रथ पर बैठने से पहले ही श्री कृष्ण हवा की भांति आए और रुक्मणी का हाथ पकड़कर अपने रथ पर बिठा लिया और द्वारका की ओर निकल पड़े। शिशुपाल ने क्रोध के मारे अपने मित्र राजाओं सहित श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की, परंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने उनको रोक लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और शिशुपाल की सेना को हार कर वापस आना पड़ा। रुक्मी ने भी अपनी सेना सहित श्री कृष्ण का पीछा किया। दोनों के बीच भी घनघोर युद्ध होता है। श्री कृष्ण रुक्मी को हराकर रुक्मणी को द्वारका ले जाते हैं और उनका विधिवत विवाह होता है। इस प्रकार रुक्मणी जी श्री कृष्ण की पहली पत्नी बनती हैं। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।